जय हिंद। लेबर लॉ मेंटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे कि श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू एनुअल रिटर्न कैसी फाइल करनी है। तो चलिए सबसे पहले श्रम सुविधा पोर्टल ओपन करते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल ओपन करने के बाद आप सबसे ऊपर DGMS CLC रिटर्न्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूज़र आईडी, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड जो स्क्रीन पे शो हो रहा है डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप एनुअल रिटर्न CLC एनुअल रिटर्न के फाइल न्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। फाइल न्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डिटेल्स ओपन होगा। अगर आपने एक लाइसेंस लिया है तो एक लिन नंबर शो होगा, अगर दो लाइसेंस लिया है तो दो शो होगा। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करके फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट शो कर रहा है। अगर आप और भी एक्ट ऐड करना चाहते हैं जैसे बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, तो ऐड मोर एक्ट पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे रिट्रीव डाटा फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न और फ्रेश एंट्री दो ऑप्शन है। तो आप अगर पहले रिटर्न फाइल किए हैं तो रिट्रीव डाटा फ्रॉम प्रीवियस एंट्री पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज फ्रेश एंट्री पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम रिट्रीव डाटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर पर करके सेव पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने जो है रिटर्न्स का पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो है आप जो एम्प्लॉयर ओनर डिटेल्स डालेंगे, यानी आपके जो है एजेंसी का या फिर कंपनी का क्या नाम है और एड्रेस है वो कंप्लीट डालेंगे। उसके बाद जो है मैनेजर पर्सन एजेंट डिटेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ कंट्रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट उसे डालेंगे। मैनेजर का नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और एड्रेस डालेंगे जो सुपरविजन और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्किंग आवर डालेंगे। यहाँ पे जो है 11 नंबर में नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में, एक साल में यानी जनवरी से दिसंबर। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं किसी भी ईयर का तो यहाँ पे आपको जनवरी से दिसंबर जो है डाटा देनी होती है। 11 नंबर के कॉलम में नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में वर्किंग डे कितनी है वो डालेंगे। 12 नंबर नंबर ऑफ मेन डेज ड्यूरिंग द ईयर वो डालेंगे। फिर डेली आवर्स ऑफ वर्क यानी 8 आवर्स डालेंगे। डे ऑफ वीकली हॉलीडे, संडे या फिर अगर आप दूसरा कोई डे हॉलीडे देते हैं तो वो डालेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है 15 नंबर नंबर ऑफ शिफ्ट वर्क, अगर एक शिफ्ट है तो एक, दो है तो दो, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा पेज ओपन होगा, वेज रेट। अब कैटेगरी के अनुसार जो है आपके एजेंसी में, कंपनी में कितने रेगुलर वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं और क्या रेट आप पे कर रहे हैं, यानी आपको गवर्नमेंट रेट यहाँ पे शो करनी है। तो सबसे पहले जो है आप अनस्किल्ड कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। अनस्किल्ड में रेट्स कितनी है आपके एरिया के अनुसार ये रेट जो है डालनी होती है। नंबर ऑफ रेगुलर वर्कर्स मेल फीमेल एडोलेसेंट, उसी तरह नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मेल फीमेल एडोलेसेंट एंट्री करेंगे। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का मेल फीमेल एडोलेसेंट कितना आपके कंपनी में है या एजेंसी में है, तो वहाँ पे डालने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऐड हो चुका है। उसी तरह सेमी स्किल्ड का भी डालेंगे, स्किल्ड का भी डालेंगे और हाईली स्किल्ड का भी। जितना भी वर्कर्स है आपका, रेगुलर वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स,
उसका डिटेल्स डाल करके आप प्लस पे ऐड करके आप प्लस पे क्लिक करने के बाद आपका ये डेटा ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जो है अनस्किल्ड का भी डाल दिया। अब आप स्किल्ड का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने स्किल्ड का सिलेक्ट किया है। सिमिलर वे में स्किल्ड का भी जो है डेटा नंबर ऑफ वर्कर्स डाल के प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये हो चुका है। अब जो है डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स, आपने कितना पेमेंट किया वर्कर्स को, ग्रॉस वेजेस पेड, ग्रॉस कितना पे किया, यानी बेसिक प्लस डीए, आपने जो है कितना ग्रॉस पे किया वो अमाउंट देनी है। उसके बाद जो है डिडक्शंस, अगर आपने फ़ाइन किया तो फाइन्स का एक कॉलम है वो डालनी है। डिडक्शन डैमेज और लॉस में कितना किया है वो देनी है। अदर्स में आपको पीएफ ईएसआईसी में जितना भी आपने डिडक्ट किया है वो आप अदर्स में शो कर दीजिए। और उसके बाद नेट वेजेस पेड आपने कितना किया है, यानी जनवरी से दिसंबर तक में। एनुअल रिटर्न्स का मतलब है जनवरी से दिसंबर तक का डेटा देनी है। जनवरी से दिसंबर तक में नेट वेजेस आपने कितना पे किया वो यहाँ इन कैश में जो है डालनी है। तो यहाँ पे जो है हम आपको दिखाते हैं कि इन कैश में यहाँ पे हमने डाल दिया। और अगला जो कॉलम है वो है जी का कॉलम, जो है नंबर ऑफ वर्कर्स हु वेर ग्रांटेड लीव विथ ड्यूरिंग द ईयर। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है आपके पास जितने वर्कर्स हैं टोटल्स उतना वर्कर्स डालेंगे, ड्यूरिंग द ईयर डालेंगे। 2021 का कर रहे हैं तो 21 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डालेंगे। इसके बाद जो है अगला डिटेल्स ऑफ वेरियस वेलफेयर एमेनिटीज़ प्रोवाइडेड अंडर द स्टेटूटरी स्कीम्स। तो सबसे पहले जो है आप वेलफेयर एमेनिटीज़ क्या प्रोवाइड करते हैं एट द वर्क स्पॉट, या फिर अपने जो है कंपनी में एम्प्लॉय के लिए क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर का जो फैसिलिटीज़ है उसे यस पे क्लिक करेंगे और उस प्लस पे क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक करने में। उसके बाद जो है ड्रिंकिंग वाटर के बाद जो है जैसा कि आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में देख रहे हैं वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट एड फैसिलिटी यस करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। उसी तरह जो है कैंटीन है, एम्बुलेंस है, रेस्ट रूम है, इन सारी चीज़ों को जो जो है आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसे जो है अवेलेबिलिटी पे यस पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके ऐड कर देनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है सारा ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एम्प्लॉयर्स डिटेल्स जो है फीड करनी है। यहाँ पे नेम ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी आपका जो है मेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसका डिटेल्स जो है देनी है। जैसे कि अगर आपके कंपनी को जो है अगर रेलवे में काम कर रही है तो रेलवे ने वर्क दिया है तो रेलवे का डिटेल देनी है। अगर आप जो है एनटीपीसी में वर्क कर रहे हैं तो एनटीपीसी का जो है नेम डालनी है, डेट ऑफ कमेंसमेंट डालनी है, कितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डालनी है। अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर फाइल कर रहे हैं तो वो फुल डिटेल्स नहीं डालनी है, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ आप जो है सिर्फ नेम डाल दें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, वो सफिशियंट है। इसके बाद जो है अ, अ, अगला जो कॉलम है वो जो है एम्प्लॉयर्स का जो है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह का पार्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर लिया है तो यस, नहीं तो नो।
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लाइसेंस लिया है, तो यहाँ देखिए मैंने इस केस में यस किया हुआ है और लाइसेंस नंबर मेंशन कर दिया है। ISMW में लिया है तो चलिए ठीक है, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। प्रोविडेंट फंड PF में रजिस्ट्रेशन लिया है तो यस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसी तरह ESIC का रजिस्ट्रेशन आपने लिया है तो यस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। और अगर फैक्ट्रीज एक्ट में आपने जो है लिया है लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन तो उस पर क्लिक करके डालेंगे। उसी तरह शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, मोटर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है। तो ये जो है एक्ट्स का लिस्ट है, आपके पास जिस जिस एक्ट में रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस है तो वो यस करके आप जो है उसका नंबर फीड करेंगे। उसके बाद जो है सर्टिफाइड पे क्लिक करके यहाँ पे जो है फाइनल जो है सबमिट करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है ये नहीं हो पा रहा है तो मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करके जो है फाइनल सबमिट करूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर जो है सबमिट बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे, सर्टिफाइड पे क्लिक करके सबमिट बटन पर फिर से क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं करेंट एंट्री सक्सेसफुली सेव्ड, यानी आपका जो है जितने भी एंट्री डाले हैं आपने वो जो है सबमिट हो चुका है, सेव हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारा जो भी सेव हुआ है वो आपको शो करेगा एक स्क्रीन पे। और इसके बाद जो है आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस है डिजिटल सिग्नेचर या ई सिग्नेचर का, जो कि नीचे में ऑप्शन है। आप वहाँ पे आधार से ई सिग्नेचर कर सकते हैं या फिर डिजिटल साइन से डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, सब्सक्राइब माई चैनल।